हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी लोग। आज की इस वीडियो में हम कक्षा 10वीं मैथमेटिक्स का जो आपका पोलिनोमियल चैप्टर है उसका लेक्चर नंबर 2 देखने वाले। इससे पहले लेक्चर नंबर 1 हम लोगों ने देख लिया था और अच्छे तरीके से कंप्लीट भी कर लिया था। अगर आपने उस लेक्चर को नहीं देखा तो आई रिक्वेस्ट यू प्लीज जाके उस लेक्चर को देख लेना, बना आज की इस वीडियो को कुछ समझ नहीं आने वाला। ठीक है, हम लोगों ने जो लेक्चर दिखा था लेक्चर नंबर 1, वो जब आप कर लो तो आपका 2.1 जो एक्सरसाइज है ना वो डन हो जाएगा। उसमें जनरली ग्राफ का क्वेश्चन दे रखा है, लास्ट क्वेश्चन देख लो तो आपको ग्राफ का कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। ठीक है, आज हम सर एक्सरसाइज 2.2 के लिए पढ़ने वाले। ठीक है, और 2.2 कुछ मैं आपको पहले फॉर्मूला बता दूंगा, कुछ कॉन्सेप्ट क्वेश्चन करा दूंगा, फिर उसके बाद हम मस्त अच्छे वाले क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, तो चलो मैं इसको रब कर देता हूँ। तो सर हम यहाँ स्टार्ट कहाँ से करेंगे? स्टार्ट हम यहाँ से करेंगे, जैसे कि मान लो आपको कोई क्वालिटी की क्वेश्चन दे रखी है, ठीक, जीरो की दे रखा है। अब इसके दो रूट से एक अल्फा प्लस एक बीटा। अब इसे इसके दो रूट से एक क्वालिटी की क्वेश्चन दे रखा है, इसके दो रूट से एक अल्फा एक बीटा है। ठीक है, तो आपको पेपर में क्वेश्चन आता है कि भाई साहब देखो, अल्फा प्लस बीटा जो होता है ना वो माइनस का बी ये बाय ए होता है। ठीक है, ओके, इसे हम ऐसे लिखते थे एक्स का नेगेटिव टाइम्स ऑफ एक्स का गुणा, मतलब इसे एक्स का गुणा अपॉन एक्स स्क्वायर का गुणा ले लो और उसे माइनस से मल्टीप्लाई कर दो। फिर ये तो सर अल्फा इसे बोलते हैं सर सम ऑफ जीरो, यानी कि शून्यकों का योग और शून्यकों का गुणनफल। ठीक है, सी बाय ए होता है ये फॉर्मूला याद रखो। ठीक है, इसी फॉर्मूले से आपके सारे क्वेश्चन बन जाएंगे। एक सर क्यूबिक के लिए भी बता दो, सर क्यूबिक के लिए भी होता है बट आपके बुक में क्यूबिक के लिए नहीं दिया होगा, फिर मैं आपको बताता हूँ। इसके तीन रूट्स आएंगे सर, अल्फा बीटा गामा। तो सर देखो, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा प्लस अल्फा, इसके कितने रूट्स आएंगे सर? इसके तीन आएंगे, अल्फा प्लस बीटा, बीटा प्लस गामा। ये जो होगा सर ये भी आपका सी बाय ए की इक्वल होगा। ठीक है, फिर दूसरा होता है सर अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, ये कितना है? माइनस बी बाय ए की इक्वल होता है। ठीक है, आई बिलीव हम राइट है, हाँ ये हम राइट है। ठीक है, ये प्लस हो जाता है यहाँ पे। एंड चौथा आता है बच्चों अल्फा बीटा गामा, ये कितना होता है बच्चों? ये जो होता है ना वो मेरा माइनस का डी बाय ए होता है। तो ये फॉर्मूला आप रटना चाहो तो रट लो, वरना छोड़ दो यार इसको, बट आपको ये पता होना चाहिए। ठीक है, अब हम इसे कुछ क्वेश्चन करेंगे ताकि आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। ठीक है, एग्जाम में किससे कुछ क्वेश्चन आते हैं आपको पता होना चाहिए। ठीक है, अब बात करते हैं बच्चों, एक बात करते हैं सर फॉर्मेशन ऑफ क्वाड्रेटिक बनाना है ना। क्वाड्रेटिक को हम कैसे बनाते हैं? ठीक है, जनरली आपको कुछ क्वेश्चन दिए होंगे, एक्सरसाइज 2.2 देखोगे ना, तो उसमें आपको पहला क्वेश्चन तो आपको ये दिख रखा होगा कि यार आपको शून्यकों का योग, शून्यकों का गुणनफल बताना होगा। और एक्सरसाइज 2 में ना आपको कुछ ऐसे दिया होगा कि आपको शून्य, आपको मतलब कि शून्य दिए होंगे, उसे आपको द्विघात समीकरण बनाना होगा। तो कैसे बनाते हैं आओ देखना, आओ देख लेते हैं कैसे बनाते हैं। सर बनाने के लिए कुछ नहीं करते, हम क्या करते हैं सर, एक्स स्क्वायर पहले लिख देते हैं। ठीक है, फिर हम यहाँ पे लिखते हैं सर माइनस में सम ऑफ जीरो अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स माइनस में अल्फा इंटू बीटा, ये फॉर्मूला होता है। आप रट ले सको तो रट लो, याद करना चाहो तो याद कर लो, जो करना आप कर लो। ठीक है, ये आपका फॉर्मूला होता है। ठीक है, अब ये मत पूछना कैसे आया है क्यों आया, क्योंकि यार आप स्टार्टिंग करो तो आपको रट लेना है इसे। ठीक है, याद कर लेना है मतलब। ओके सर, तो ये फॉर्मूला आपने याद करा दिया। ठीक है, कुछ क्वेश्चन करते हैं ताकि आपको कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगा। जैसे मान लो मैंने आपको जीरो दे रखा है, जीरोज आप पे एक 0 1 है और दूसरा -3 है। ठीक है, आई बिलीव हाँ ये होगा। तो सर देखो इसमें आप जो आपका अल्फा ना वो 1 है, बीटा जो है ना वो माइनस का 3 है। तो कैसे निकालेंगे सर इसको? आप उसमें वैल्यूज पुट कर दो, तो एक्स स्क्वायर माइनस का अल्फा प्लस बीटा, यहां से -3 प्लस 1 का एक्स माइनस प्रोडक्ट ऑफ जीरो सर -3 इंटू 1, तो सही हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस का, देखो माइनस का 2 हो जाएगा, वो पता चाहिए, -3 प्लस 1 माइनस का 2 होता है इंटू एक्स, और ये कितना होगा बच्चों देखो, और ये प्लस का 3 जाएगा, तो एक्स स्क्वायर प्लस का 2x प्लस का 3, दिस इज योर आपका, ये आपका क्वाड्रेटिक हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से आप क्वाड्रेटिक बना सकते हो। और आई बिलीव हमने कहीं गलती कर रहे हैं क्या? ओके, दो मिनट, ये सॉरी ये आपका प्लस प्लस होता है। ठीक है, तो ये आपका माइनस रहेगा, ये आपका प्लस होता है। ठीक है, ये आपका प्लस होता है, यहाँ पे फॉर्मूले में प्लस आएगा। ठीक है, प्लस कर लेना। ठीक है, तो हम ऐसे कर लेते हैं। अब सर मान लो मुझे फॉर्मूला याद नहीं करना और मुझे ओरली बनाना हो तो कैसे बनाऊंगा, तो मैं आपको बता दूं कैसे बनाना। ठीक है, मैं यही वाला एग्जांपल लूंगा। ठीक है, और ये वाला क्वाड्रेटिक लेता हूं मैं, ऐसे इसे रब नहीं करूंगा। ठीक है, अब मान लो सर मुझे फॉर्मूले से नहीं, खुद मुझे अपने अपने दिमाग से बनाना, तो दिमाग से कैसे बनाऊंगा मैं आपको बता देता हूँ। 2 मिनट में देख लेता हूँ, बारिश तो नहीं आ रही ना इससे। एक्चुअली क्या है ना बच्चों, मैं दिल्ली एनसीआर में रहता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है ना मस्त हवा चल रही है यार, बस बाहर बाहर मतलब बहुत बारिश का मौसम बना पड़ा, और तुम्हारे भाई को बारिश में नहाना बहुत अच्छा लगता है। ठीक है, तो बात करते हो सर, पहले पढ़ा लेते फिर जाया कर लेंगे, रिकॉर्डिंग हो रहा है, वहां हो रहा है। तो बच्चों देखो हम कैसे करते हैं, जैसे मान लो आपको 2 जीरो देखा, तो इसके अल्फा की वैल्यू 1 है, बीटा जो है ना -3 है। तो सर इसको निकालेंगे कैसे? कुछ मत करो भाई,
एक्स प्लस वन एक्स माइनस थ्री मल्टीप्लाई कर दो। हाँ मल्टीप्लाई कर दो आप, ठीक है। इन दोनों जब मल्टीप्लाई करोगे तो सॉल्व करो ना, तो आपकी इसकी वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। तो आप इसे सॉल्व कर सकते हो। बाकी आपको मैंने फॉर्मूला था, फॉर्मूले से आप जाओ, आपका 100% करेक्ट आंसर आएगा, ठीक है। तो मैंने जो पढ़ा दिया वहां से आपका एक्सरसाइज नंबर 1 और एक्सरसाइज 2 आपका कंप्लीट हो जाएगा। अब हम कुछ यार अब एडीवी लेवल पढ़ेंगे, ठीक है, जो आपका यूपी बोर्ड, बिहार बोर्ड, सीबीएसई बोर्ड में अच्छे बच्चों के जो क्वेश्चन आता है वो पढ़ेंगे, ठीक है। तो सर पढ़ाओ क्या पढ़ाने वाला हूँ, उससे पहले मैं कुछ फॉर्मूले आपको याद कराना चाहता हूँ, फॉर्मूले याद कर लेना, ठीक है। एक फॉर्मूला होता है सर अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर, ये होता है सर अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स ऑफ अल्फा बीटा। यहां से जब मैं अल्फा प्लस बीटा निकालूंगा, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर निकालूंगा बच्चों, तो मेरा सामने आएगा सर अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 टाइम्स ऑफ अल्फा बीटा, ठीक है, पहला फॉर्मूला। दूसरा फॉर्मूला सर अल्फा प्लस बीटा का होल क्यूब, ये होता है सर आपका अल्फा का क्यूब प्लस बीटा का क्यूब प्लस 3 टाइम्स ऑफ अल्फा स्क्वायर बीटा प्लस 3 बीटा स्क्वायर इंटू अल्फा। अगर सर मैं यहां से ये निकालना चाहूंगा तो इसको आप माइनस कर दोगे, ठीक है। हाँ सर ये समझ में आएगा, क्वेश्चन कराओगे तो मैं समझ आएगा, ठीक है। तो आपको क्वेश्चन कराता हूँ, पेपर आपको क्वेश्चन एफ ऑफ एक्स इक्वल दे रखा होगा सर आपके सामने, एक्स स्क्वायर है प्लस बी एक्स है प्लस सी इक्वल 0 है, अल्फा और बीटा जो है इसके सोल्यूशन है, ठीक है। पेपर में क्या देगा सर, ये आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ठीक है, ओके। और इसके सर अल्फा एंड बीटा जो है ना इसके 2 जीरोस है, ओके सर। अब हमसे पूछ रखा है सर इसकी वैल्यूज बता दो। पहला आपके सामने दे रखा है सर आपके सामने अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, इसकी वैल्यू बताना है। तो अभी हमने पिछले स्लाइड में कर रखा था, इसका फॉर्मूला कितना सर, ये होता है अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 टाइम्स ऑफ अल्फा बीटा। भाई मैं डायरेक्टली हटाऊंगा ना, पता पिछले मैंने फॉर्मूला लिख कर आया उसी से मैं डायरेक्टली कर पा रहा हूँ, ठीक है। तो क्या करोगे आप, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर होता है सर, अल्फा प्लस बीटा कहां दे रखा है, अल्फा प्लस बीटा आपको पता है माइनस बी बाय ए होता है ना, हाँ इसका स्क्वायर कर दोगे और ये सी बाय ए होता है अल्फा इंटू बीटा। तो सही कितना जाएगा, ये आएगा सर बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस 2 सी हो जाएगा। सर मैं यहाँ पे एलसीएम ले लूंगा तो मेरा ए स्क्वायर एलसीएम हो जाएगा, ठीक है। एलसीएम में देने का सेम पावर, तो हम हाई पावर वाला एलसीएम ले लेते हैं। ये हो जाएगा सर बी स्क्वायर। अब इसको मैं क्या करूंगा सर, ये जो है ना इसको इससे काटूंगा तो ए हो जाएगा, तो माइनस का 2ac। तो ये आपका सॉल्यूशन रहेगा, कुछ ऐसे सॉल्यूशन आपके आते हैं। और ये जनरली जो आपके एनसीईआरटी में प्रॉब्लम नहीं होती है, एग्जाम्पलर आपके जो अच्छी अच्छी बुक्स होती है ना वहां से मैंने प्रॉब्लम्स पिकअप किया, ठीक है। तो इस तरह की प्रॉब्लम पेपर में आ सकते हैं, ऐसी पॉसिबिलिटी लेकिन नहीं आएंगे, फोटो खींच लो, ठीक है। और ऐसे क्वेश्चन जो है ना बधीरे क्वेश्चन मैंने आपको एसबीएस में दे रखा है, उसे जाकर कर लेना, बहुत मजा आएगा उसको करने के बाद, ठीक है। तीसरा फिर देखते हैं बच्चों हमारे सामने आता है, अब ये वाला खुद करना पहले, अल्फा बाय बीटा प्लस बीटा बाय अल्फा, ये मैं आपको होमवर्क देता हूँ खुद करना। मैं तीसरा करता हूँ जो कि सर अल्फा क्यूब है प्लस बीटा क्यूब है। इसको कैसे करेंगे सर, फॉर्मूला लिख देते पहले, हमें पता है सर अल्फा प्लस बीटा का होल क्यूब जो होता है ना वो होता है सर अल्फा स्क्वायर प्लस सॉरी अल्फा क्यूब बीटा क्यूब प्लस 3 अल्फा बीटा कॉमन ले यहाँ से, ये अल्फा प्लस बीटा आ जाएगा, ठीक है। मैं क्या बोलता हूँ इसको मैं इधर ले आऊंगा तो मेरा सर अल्फा प्लस बीटा का होल क्यूब हो जाएगा माइनस 3 टाइम्स ऑफ अल्फा बीटा अल्फा प्लस बीटा हो जाएगा, इक्वल टू सर अल्फा का क्यूब प्लस बीटा का क्यूब हो जाएगा, ठीक है। हाँ सर अब मैं क्या करूंगा सर, देखो क्या करूंगा, मैं वैल्यूज पुट करूंगा, इसके जगह पे मैं इसकी वैल्यू पुट करूंगा। तो देखो बेटा अल्फा प्लस बीटा आपको पता होना चाहिए कितना होना चाहिए, माइनस का बी बाय ए होता है, तो इसका सर क्यूब हो जाएगा माइनस का 3 अल्फा इंटू बीटा सी बाय ए होता है इंटू ये बी बाय ए होता है ना, हाँ माइनस का, ओके सर। ये कितना हो जाएगा सर, ये बी का क्यूब हो जाएगा और माइनस आ जाएगा, क्योंकि आपको पता होना चाहिए किसी भी नेगेटिव नंबर का क्यूब करते हो ना तो ये माइनस का 8 आएगा, ठीक है। आपको पता होना चाहिए स्क्वायर करने में नंबर पॉजिटिव हो जाता है, और जब हम उसको क्यूब करते तो नेगेटिव नंबर का नेगेटिव नंबर ही रहता है, ठीक है। ये बेसिक कॉन्सेप्ट है जो कि मैंने आपको लेक्चर्स में सिखाया था यार, वही अगर आपने नहीं देखा तो प्रॉब्लम आएगी, बट कोई बात नहीं मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। हाँ तो माइनस का ये हो जाएगा सर बी बाय ए, ये ए का क्यूब 3, देखो ये माइनस और ये माइनस प्लस हो जाएगा तो प्लस का बीसी बीसी ओहो बीसी और ये ए स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। अब मैंने बताया था एलसीएम ले लोगे तो ए क्यूब आपका कॉमन आ जाएगा और ये माइनस का बी क्यूब प्लस 3ab हो जाएगा, ठीक है। और ये आपका फाइनल आंसर है, इसे आप ज्यादा सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते, ठीक है। तो ऐसे कोई बड़ा क्वेश्चन आते हैं जो कि मैंने बता दिया, ये वाला होमवर्क है, ये वाला मैंने कराई दिया। अब फोर्थ क्वेश्चन पे आते हैं जो कि थोड़ा सा अच्छा लेवल का क्वेश्चन होगा जिसमें आप रूल दोगे, ऐसा रूलाऊं मत हमें। आपके सामने दे रखा है सर फोर्थ क्वेश्चन, देखो क्या लिखा, 1 अपॉन अल्फा का क्यूब 1 अपॉन बीटा का क्यूब पूछ रखा। तो भाई इसे मुझे कराने की जरूरत थोड़ी ना, कुछ करो। कैसे, आप कुछ नहीं करोगे सर, आप क्या करोगे एलसीएम ले लोगे, अल्फा का क्यूब बीटा का क्यूब हो जाएगा, अल्फा से अल्फा कट जाएगा बीटा का क्यूब
अल्फा का क्यू हो जाएगा। अब अभी हमने सोल्व किया था उसके हाँ यहाँ पे वो वैल्यू रख लोगे और यहाँ पे सम ऑफ जीरो से ये हो जाएगा अल्फा बीटा का होल क्यू हो जाएगा, जो कि आपको पता है सी बाई ए होता है, तो सी बाई ए का क्यूब कर दोगे और आप सोल्व कर लोगे। तो आप इस क्वेश्चन को खुद से सोल्व करना, ठीक है, ज्यादा आपको बेनिफिशियल देगा, प्रैक्टिस थोड़ी आपकी ज्यादा बढ़ेगी। फोर्थ क्वेश्चन पे, फिफ्थ क्वेश्चन पे आते हैं बच्चों। फिफ्थ क्वेश्चन थोड़ा सा अच्छा अच्छा है या नहीं देखते हुए। ये देखो सामने क्या दे रखा सर, अल्फा स्क्वायर अपन अल्फा सॉरी बीटा दे रखा होगा ना, हाँ बीटा है, प्लस आपके सारे से बीटा स्क्वायर अल्फा है। क्या करोगे सर, हम पहला स्टेप क्या करेंगे सर, एलसीएम लेंगे, तो ये सर अल्फा बीटा आ जाएगा, बीटा से बीटा कट जाएगा सर, अल्फा का क्यूब हो जाएगा और अल्फा से अल्फा करेगा, बीटा का क्यूब हो जाएगा। और पिछले क्वेश्चन में सर अपना अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब की वैल्यू निकाली थी, कितनी थी मेरे ख्याल से माइनस का बी क्यूब प्लस का 3ab अपॉन ए का क्यूब था कुछ, मुझे याद तो नहीं है, बट हाँ ऐसा ही कुछ होगा। तो अब यहाँ पे इसकी वैल्यूज पुट कर लोगे, पुट कर दिखा दो क्या, हाँ सर दिखा दो ना, हम कंफ्यूज हो जाते हैं, थोड़े गधे बच्चे हैं, ठीक है। तो देखो ये होगा सर माइनस का क्यूब प्लस 3abc अपॉन ए क्यूब अपॉन, इसके लोग पता चाहिए सी बाई ए होता है, तो सी बाई ए कितना देखा सर, सी बाई ए होता है, तो सी बाय ए। अब देखो ये जो नीचे नंबर लिखे हैं ये ऊपर चला जाता है और ऊपर नीचे चला जाता है, तो देखो बी क्यू और उसका 3abc माइनस में आपको ए से आपको मल्टीप्लाई कर देना है और ये आपका ए क्यूब इंटू सी हो जाएगा, ए सी आपका ए स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। तो आपके सामने ये वैल्यूज आ जाएगी, ठीक है। कैसे पलटते पता चलेगा ना, देखो अगर ऐसा दिखे जो सबसे नीचे आता है सबसे ऊपर चला जाता है और जो ऊपर रहता है वो नीचे आ जाता है, ठीक है। तो इसे मैंने आपको सिखाया था बेसिक लेक्चर में, अगर नहीं देखा तो आपको कंफ्यूजन तो होगी, बट ठीक है मैंने आपको समझाने की पूरी कोशिश करता हूँ, ठीक है। अब और क्या देखा सर, हाँ एक प्रॉब्लम मैं आपको बताता हूँ जो कि है आपके तोते उड़ जाएंगे, तोते, ठीक है, तोते तोते उड़ जाएंगे सर, तोते क्या उड़ जाएंगे सर, बताओ फॉर्मूला क्वेश्चन कॉन्सेप्ट कैसा, ठीक है, ओके ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। ये है सर अल्फा की पावर 4 बीटा की पावर 4 करोगे भाई क्या दे दियो, हमें तो स्क्वायर में दिक्कत हो रही थी, क्यूब में दिक्कत हो रही थी, 4 आ गया, आप कैसे करेंगे, करना कुछ नहीं, सिंपल मेथड है, बताता हूँ कैसे। पहले मैं इसको रब कर देता हूँ, ठीक है, हाँ रब कर दो। देख रहे हैं अभी मैं इसको सोच रहा हूँ, मैं आज करके दिखाऊंगा तो आप बोलेगा कि हमारा मास्टर ही कर रहा है, इसलिए मैं आपको होमवर्क देता हूँ, थोड़ा सा सोच कर आना है ना, और बता दें कहीं पर नेट से चीटिंग मत करना, सोच कर आना। जो भी आपका आंसर होगा मुझे मैं एक्सेप्ट करता हूँ उस आंसर को, क्योंकि आपने ट्राई किया, ट्राई करना ही बेस्ट पॉलिसी होता है, तो आप ट्राई करके आना, बाकी मैं इसका सोल्यूशन दे भी सकता हूँ यार, दे दूं क्या, मन तो कर रहा है मेरा देने का यार, बट जब तक आप खुद ट्राई नहीं करोगे तो काम नहीं चलेगा ना। मैं आपको बता देता हूँ कैसे करना, देखो आपको पता होना चाहिए अल्फा का अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, इसकी वैल्यूज आपको पता है ना कितनी होती है, सही होती है अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस का 2 टाइम्स ऑफ अल्फा बीटा होता है। आप क्या करोगे इसका स्क्वायर कर दो, तो दोनों तरफ स्क्वायर हो जाएगा, हाँ सर स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। ये कितना है सर, ये अल्फा की पावर 4 बीटा की पावर 4 आपको दिख जाएगी, प्लस 2 अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर हो जाएगा। अब ये दिख गया आपको, ठीक है, इसे ए बोल दो इसे बी बोल दो, तो सर ये ए का स्क्वायर माइनस का बी का स्क्वायर, सॉरी प्लस का बी का स्क्वायर माइनस का 2ab हो जाएगा। अब आप ए बी की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दो और ये आपका सिंगल तो बन ही गया है ना आपकी तरह। अभी क्या है इसको उधर सब्स्टिट्यूट करके आप इसकी वैल्यूज निकाल सकते हो, फिर भी अगर प्रॉब्लम आती है तो कोई नहीं यार कमेंट करना, मैं किसी भी लेक्चर में इसको आपको डिस्कस कर लूंगा, ठीक है। बात करते बच्चों नेक्स्ट प्रॉब्लम के बारे में। देखो नेक्स्ट प्रॉब्लम देखो मैंने एक्चुअली दिक्कत क्या है ना, मैं सोल्व करा दूंगा तो आपको लगेगा सर सारा चीज तुम्हारे मास्टर सोल्व करा है तो हम क्यों करें, बट नहीं यार ऐसे नहीं करना आपको, ठीक है। अभी तो प्रॉब्लम्स तो है इसमें, प्रॉब्लम खास नहीं है, तो चलो कुछ एक दो प्रॉब्लम और मैं आपको डिस्कस कर देता हूँ, फिर लेक्चर को एंड करेंगे। बाकी आपको एसबीएस से और ज्यादा प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। आपको एफ ऑफ एक्स दे रखा सर, वो 3x की स्क्वायर माइनस का 5x प्लस का 40, इसके दो सोल्यूशन अल्फा इंटू बीटा है, ठीक है। आपको 1 अपॉन अल्फा 1 अपॉन बीटा माइनस 2 साइंस ऑफ अल्फा बीटा बताना कितना होगा। तो क्या करोगे सर, कुछ नहीं करोगे, आप ही देखो 1 अपॉन अल्फा बताना, 1 अपॉन बीटा बताना, माइनस 2 टाइम्स ऑफ अल्फा बीटा बताना। तो क्या करोगे सर, आप इसका क्या कर लोगे सर, आप अल्फा बीटा को एलसीएम ले लोगे, एलसीएम लोगे अल्फा बीटा, तो देखो अल्फा सॉल्व करेगा बीटा और बीटा से करेगा अल्फा हो जाएगा, ठीक है। माइनस का देखो, माइनस का क्योंकि यहाँ पे 1 है तो 1 से मल्टीप्लाई तो 1 आ जाएगा और ये 2 अल्फा बीटा का होल स्क्वायर बन जाएगा, ठीक है। अब यार इतनी एलसीएम नहीं आती है तो प्लीज माफ करना, अब उस वीडियो को जाकर देखना, लेक्चर नंबर बेसिक मैथमेटिक्स में आपको सारी चीज पढ़ा रखा है, ठीक है। करना कुछ है भाई, मैंने इसको इससे मल्टीप्लाई, इसे मैंने इसको डिवाइड किया, फिर इसको मैंने इससे मल्टीप्लाई कर दिया, फिर इसे मेरा अल्फा प्लस बीटा बन जाएगा माइनस का 2 अल्फा बीटा का होल स्क्वायर अपॉन सर अल्फा इंटू बीटा। अल्फा प्लस बीटा की आपको वैल्यू पता होनी चाहिए, होता है सर माइनस बी बाई ए होता है ना, हाँ माइनस का 2 ये सी स्क्वायर बाई ए हो जाएगा, ए स्क्वायर हो जाएगा, कैसा है, और ये सी बाई ए हो जाएगा, ठीक है। इसमें छेड़छाड़ मत करो इसको सर,
अच्छा देखो अल्फा प्लस आपको इसकी वैल्यूज बताना सर, तो माइनस बी बाई यानी कि सर माइनस माइनस पहले करो, माइनस का 5 बाय ए यानी कि सर 1 है, ठीक है। फिर माइनस का 2 सी स्क्वायर है, सर 4 बाय ए इसका होल स्क्वायर है अपन ये 4 बाय ए यानी कि सर 1 आ जाएगा। इसे कुछ नहीं आपको करना ही नहीं है, हमें प्लस होता है, ठीक है। सर देखो ये माइनस माइनस प्लस जाएगा 5 माइनस का 8 ओके अपन 4 कितना आएगा सर, ये माइनस का 3 बाय 4 आएगा। तो सर ये हमारा सोल्यूशन हो जाएगा। माइनस का 3 बाय 4 क्या है, इसका सोल्यूशन है, हाँ इसका माइनस का 3 बाय 4 जो बच्चों वही इसका सोल्यूशन तो नहीं है, हो जाओ 2 मिनट गाइज, 2 मिनट। ये सी बाय हमें कहीं गलती कर रहे हैं, गलती क्या कर रहे हैं बच्चों, देखो हम लोगों ने यहाँ पे गलती कर रखी है, क्या गलती करी है सर, देखो ये सी बाय ए होता है, सी की वैल्यू सर 4 है, 4 का स्क्वायर 16 होता है ना, 4 का स्क्वायर 16 होता है, 16 दूना 32 होगा, तो ये 32 होगा, ठीक है। तो 16 दूना 32 होगा, ठीक है, हाँ 16 दूना 32 हो जाएगा। और देखो 4 का स्क्वायर 16 होता है, 16 दूना 32, 32 में 5 आपका 27 बच जाएगा, ठीक है। तो माइनस का 27/4 इसका सोल्यूशन हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन को मैं ऐसे ट्रीट करते हैं, ठीक है, इसमें आपको जीरो जिसके निकालने की जरूरत नहीं पड़ता है, ठीक है। तो मैं इसको रब कर देता हूँ, हाँ कर दू। अब और क्वेश्चन करा दो सर, हाँ और क्वेश्चन कराता हूँ मैं आपको। देखो और क्वेश्चन क्या था आपके सामने दे रखा है, मैं ये और क्वेश्चन करा दूं क्योंकि आपको अच्छा लेवल का क्वेश्चन है। आपको एफ ऑफ टी दे रखा है सर, ये एफ ऑफ टी कितना देखा सर, के टी इसका स्क्वायर है प्लस का 2t है प्लस के है। अब इसमें आपको एक कंडीशन दे रखा है, कंडीशन क्या कहता है बच्चों, कंडीशन ये कहता है कि शून्यकों का योग यानी सर अल्फा प्लस बीटा जो है ना वो शून्यकों के गुणनफल के इक्वल है, यानी सर अल्फा इंटू बीटा के इक्वल है। चल रहा है ना, हाँ चल रहा है, ठीक है। तो आपको सर के की वैल्यू बता, तब आप के की वैल्यू बता दो। तो कुछ नहीं कर, शून्यकों का योग माइनस बी बाई होता है, तो माइनस का 2 इंटू के, माइनस का बी बाई होता है तो माइनस का 2 इंटू के कर दिया, और ये सी बाय ए होता है तो सी कितना सर 3 के दे रखा है ना, ओके ये हम पूरा लेते हैं, 3 के दे रखा अपॉन ए का ए दे रखा, ओके कहीं गलती कर रहे हैं तो देखो इससे तो ये कट जाएगा, ठीक है। तो क्या अगर मैं आपसे के की वैल्यू पूछूंगा तो आप क्या करोगे, -2 इंटू 3 के हो जाएगा, के की जो वैल्यू है सर वो -2/3 हो जाएगा। तो सर इससे हम के की वैल्यू निकाल सकते हैं और ये हमारे क्वेश्चन आ जाते हैं, ठीक है। पेपर में एक क्वेश्चन और आता है जो मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। तो इसमें वैसे कुछ क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। अब एक क्वेश्चन और है मैं आपको बता देता हूँ, एक क्वेश्चन और था मैंने किया था यार इस क्वेश्चन को, देखो क्वेश्चन नंबर 6 है, क्वेश्चन नंबर कौन पता नहीं चल रहा मुझे कौन सा, बट फिर भी देख लो ये आपके सामने 4x² है माइनस का 8x है माइनस का 9 है। अब क्वेश्चन में ही स्टेटमेंट है गिवन, कहता है कि सर इसके जो दो रूट्स है ना अल्फा और बीटा, इसके दो रूट्स है, ठीक है, इसके दो रूट्स है, ठीक है। पहला जो रूट है वो दूसरे रूट के नेगेटिव है, मतलब कि सर पहला रूट आपको अल्फा है ना तो दूसरा रूट माइनस अल्फा होगा, मानते हो नहीं मानते पहले बताओ। पेपर में कह रहा है क्वेश्चन में स्टेटमेंट गिवन है कि इसका जो एक रूट है ना दूसरे रूट का नेगेटिव है, तो सर मान लो इसका एक सोल्यूशन x है तो दूसरा सोल्यूशन -x हो जाएगा। तो मान लो सर इसका जो एक सोल्यूशन जो है ना एक रूट है वो अल्फा तो दूसरा रूट माइनस अल्फा हो जाएगा, ठीक है। तो सर आपको के की वैल्यू बताना कितनी होगी, तो इसमें क्या कर सकते हो आप, इसमें सर वही डायरेक्ट आपको अल्फा प्लस बीटा निकालो, सर सम ऑफ जीरो लगा दो, सम ऑफ जीरो से अल्फा प्लस माइनस अल्फा, ये लगा सकते हो सर, दोनों शून्यकों का योग कर दो, ये होता है सर माइनस का बी बाई ए तो माइनस का 8 के हो जाएगा अपॉन 4 हो जाएगा। तो सर ये देखो अल्फा माइनस अल्फा इज इक्वल टू हो जाएगा सर प्लस का 8k/4, तो सर ये तो आपका जीरो आ गया। अभी सर आपको प्लस का 8k/4 हो जाएगा, जब आप इसको इधर मल्टीप्लाई कर दोगे, ठीक है, तो सर ये 0/8k हो जाएगा, के की वैल्यू आपकी सर यहाँ से 0 आ जाएगी, ठीक है। यहाँ से देख के बता सकते हैं तो मैंने को सोल्व करके दिखा दिया, तो यहाँ से के की वैल्यू क्या आएगी 0 आएगी, ठीक है। अब बच्चों देखो कुछ हम एग्जाम्पलर के क्वेश्चन देख लेते हैं, तो आपके एग्जाम में आएगा, मैं जो क्वेश्चन करा ना मैं कोशिश करूंगा कि यार उसका यहाँ पे फोटो आपके सामने दिख जाए ताकि आप क्वेश्चन को रीड कर सको कि भाई हमारे एग्जाम में कैसे क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। ठीक है, तो बच्चों चलो हम इसके कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं जो कि हमारे बुक में गिवन है, ठीक है। मैं बुक खोल लेता हूँ, हाँ क्वेश्चन 2.2 है, 2.2 है क्या पॉलिनोमियल, ठीक है। देखो यार इसमें सिर्फ वही वाला क्वेश्चन है, ठीक है। अरे हाँ एक चीज देख लो कि यार अगर तुम्हें एनसीईआरटी एग्जाम्पल के सॉल्यूशन चाहिए तो प्लीज कमेंट बताना, मैं सोच रहा हूँ कि यार एनसीईआरटी एग्जाम्पल के सॉल्यूशन जो होता है ना एग्जाम साथ ही सॉल्यूशन वाले ऐप पे प्रोवाइड कर दो, ठीक है, उसको देख लेना क्या है। सर देखो आपके सामने एक इक्वेशन दे रखा है सर, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू दे रखा सर के -1 का x² प्लस का kx+3 है। अब क्वेश्चन में क्या रखा है कि इसका जो एक जीरो है ना बच्चों वो आपका -3 है, दूसरा जीरो हमें नहीं दे रखा है, ठीक है।
दूसरा जीरो आपको नहीं दे रखा है, तो आपको के का मान बताना कैसे करेंगे। इफ 1 0 द क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज -3 देन द वैल्यू ऑफ के। जो क्वेश्चन आपका होमवर्क है, इस पे एक लेक्चर आपको और मिलेगा, इस क्वेश्चन को थोड़ा सोच कर आना, ठीक है। इस क्वेश्चन को हम कैसे करेंगे, इसका एक रूट दे रखा, दूसरा रूट नहीं दे रखा, वो के की वैल्यू बताना, ठीक है। अच्छा क्वेश्चन है, सोच कर आना। अगर प्रॉब्लम होती है तो मैं क्या करूंगा, एक प्रैक्टिस सेशन लाऊंगा, उसमें सारे क्वेश्चन को डिस्कस करूंगा, ठीक है। तो तब तक हम मिलते हैं किसी नेक्स्ट टॉपिक के साथ। जय हिंद, जय भारत।